Hello everyone, welcome to Wise Education. We are doing the chapter 1 of class 6 and the subject is science. So we are doing the chapter 1 of the science. The chapter name is the food. Where does it come from? कहाँ से मिलता है ये food? We have done some topics of this chapter. We have done varieties of food. We have done sources of food. We have done food from plants. And today we will start the next topic, that is the food from the एनिमल्स। एनिमल से हमें ये फूड कैसे मिलता है, किस फॉर्म में हम लेते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किस तरह का फूड हमें एनिमल से मिलता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मीट, एग, हनी, मिल्क, चीज, बटर एंड कर्ड आर ईटन बाय ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग क्या करते हैं कि जो एनिमल के प्रोडक्ट हैं मेनली वो क्या क्या लेते हैं, मीट लेते हैं, एग लेते हैं, हनी लेते हैं, मिल्क लेते हैं, चीज लेते हैं, बटर और कर्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें और मेंशन की जा सकती है इसमें, बट वी विल डिस्कस अबाउट दिस। मीट ऑफ एनिमल्स लाइक गोट, चिकन, फिश एंड प्रोन आर कॉमनली ईटन। नॉर्मली जो एनिमल के मीट को खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, मीट खाना पसंद करते हैं। कौन कौन से एनिमल का? मेनली गोट का, चिकन का, फिश का एंड प्रोन का। दीज आर दी कॉमनली ईटन। एग जो होता है, जो नॉर्मली लोग खाते हैं, वो किसका लेते हैं? हैंस। एग इज द मोस्ट कॉमन बर्ड एग ईटन इन द वर्ल्ड। मोस्ट कॉमन बर्ड जो है जिसका कि एग लिया जाता है, वो कौन लेते हैं? हैन का ही एग प्रीफर किया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हैन का एग लेते हैं। कुछ जगहों पर गूज और डक के एग को भी खाना पसंद करते हैं। एग क्यों लिया जाता है? क्योंकि एग के अंदर काफी अमाउंट में क्या होता है, प्रोटीन्स और विटामिन्स प्रेजेंट रहती है। मोस्ट प्रोबेबली प्रोटीन्स इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। इवन कई बार डॉक्टर्स ये सजेस्ट भी करते हैं, अगर किसी पेशेंट को इन चीजों की कमी है तो वो बोलते हैं कि अगर आपको अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करना है अपनी बॉडी के अंदर, तो यू शुड यूज द एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट इन द सेंस दैट इज द मीट एंड आपकी एग एटसेट्रा। ये सारी चीजें आपको लेनी चाहिए अगर आप अपनी बॉडी को पूरा कंप्लीट न्यूट्रिशन देना चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीजें होती है जो हमें सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट से नहीं मिलती है। तो एनिमल प्रोडक्ट को प्रीफर किया जाता है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो तो खाते ही हैं, लेकिन वेजिटेरियन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है एनिमल प्रोडक्ट लेने में। स्पेशली एनिमल प्रोडक्ट इज नॉट अबाउट द मिल्क, चीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द मीट एंड एग एटसेट्रा। ओके, तो वो उसमें क्या करते हैं, कुछ प्लांट के न्यूट्रिशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, जैसे प्रोटीन वगैरह एक्स्ट्रा लेनी है, तो वो लोग क्या करते हैं, पल्सेस लेना शुरू करते हैं। क्योंकि ग्राम में पल्सेस जितनी भी होती है, दालें वगैरह, उसमें प्रोटीन काफ़ी होता है। सोयाबीन जो होती है उसमें बहुत अमाउंट में प्रोटीन होता है, तो वो भी प्रीफर कर सकते हैं। बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यूज जो हैं वो जो नॉन वेजिटेरियन के लिए ही होती है। आई मीन टू से कि मीट के अंदर ही कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं जो कि आपको प्लांट से नहीं मिल पाते। ओके, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, मीट जो खाते हैं वो किसका खाते हैं? गोट का, चिकन का, फिश का और प्रोन। प्रोन भी एक टाइप का एक एक्वेटिक एनिमल्स ही होता है, अगेन फिर से, जो कि किसके लिए यूज किया जाता है? एज अ फूड यूज करते हैं। और आप अगर एग की बात करें तो जो प्रिफरेबल है वो है हैंस एग, लेकिन इसके अलावा गूज और डक का भी काफी न्यूट्रिशियस वैल्यू वाला एग प्रेजेंट रहता है, जिसको कि कुछ लोग खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज द हनी। हनी क्या होता है? वो अगेन फिर से एक एनिमल प्रोडक्ट है। एनिमल प्रोडक्ट डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं कि हनी प्रोड्यूस करती है, हनी बी जो है प्रोड्यूस करती है, लेकिन हनी बी का वो खुद का प्रोडक्ट नहीं होता। इवन किससे लेती है? वो खुद फ्लावर से लेती है नेक्टर्स को, और उसके बाद उसका प्रोडक्शन करती है वो फिर। ठीक है, यानी हनी का प्रोडक्शन डायरेक्टली हनी ना करके किससे करती है? इट इज फॉर्म्ड बाय द नेक्टर्स ऑफ द फ्लावर। हनी इज अ स्वीट लिक्विड मेड बाय बीज। हनी बीज बनाती है उसको, मधुमक्खी, और किससे लेती है वो? नेक्टर ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के नेक्टर से। नेक्टर क्या होता है? नेक्टर होता है एक लिक्विड सब्सटेंस जो कि फ्लावर के अंदर रहता है, एक स्वीट समझ लो या फिर जो भी फ्रेग्रेंस टाइप होता है, तो वो उसको सक करके ले जाती है और अपने बी हाइव्स जो होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसके अंदर उसका प्रोडक्शन करती है, हनी को कलेक्ट करती है। और हम लोग क्या करते हैं, जो कि रियरिंग करते हैं, यानी कि पालते वालते हैं इकोनॉमिक पर्पज से या फिर बिजनेस वैल्यू के पर्पज से, तो वहां से वो हनी उस मधुमक्खी के छत्ते से निकाल लेते हैं। इट इज यूज्ड इन कुकिंग एंड ऑल्सो हैज मेडिसिनल वैल्यू।
जो हनी होता है वो भी अगेन फिर से काफ़ी न्यूट्रिटिव वैल्यू का होता है। सेकंड थिंग होती है कि काफ़ी मेडिसिन में भी उसको यूज़ किया जाता है, मेडिसिनल वैल्यू होती है इसीलिए उसे मेडिसिन में यूज़ करते हैं। और कुछ ऐसी डिशेस भी होती है जिसमें कि हम लोग कुकिंग में उसको बनाने के लिए, किसी स्पेशल डिश को बनाने के लिए हनी का यूज़ किया जाता है। ओके, सो दिस अगेन द इनडायरेक्ट या प्रोडक्ट ऑफ द एनिमल, एक इनडायरेक्ट प्रोडक्ट है जो कि हमें एनिमल से मिल रहा है। हनी भी प्रोड्यूस करती है बट अगेन किसका लेकर आती है वो नेक्टर, फ्लावर से लेकर के आती है। नेक्स्ट है जो वो है मिल्क, जो कि हमें डायरेक्टली एनिमल से ही मिलता है। ये क्या हो गया, एक डायरेक्ट फूड है जो कि हमें डायरेक्टली एनिमल से मिलता है। कौन से एनिमल्स होते हैं, ऑलरेडी नो अबाउट दीज एनिमल्स, सभी को पता है इसका कि भाई कहाँ से हम लोग लेते हैं। काओ, बफेलो और गोट मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस फूड आइटम एंड इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, रिच सोर्स होता है प्रोटीन का। मिल्क ऑल्सो कंटेन कैल्शियम ऑब्वियसली, और जब भी कैल्शियम की बात आती है तो हमारे माइंड में जस्ट एकदम से आता है कि हमारी बोन की ग्रोथ होगी। ठीक है, हमारी बोन की ग्रोथ होगी तो हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, हम लोग स्ट्रोंग होंगे। तो अगर हम लोग मिल्क लेते हैं तो उससे हमें कैल्शियम मिलता है और कैल्शियम से हमारी बोन क्या होती है, स्ट्रोंग होती है, हमारी बॉडी का स्टेमिना बढ़ता है। एंड सम नर्व फंक्शंस ऑल्सो, कुछ नर्व फंक्शन के लिए भी ये कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है। आप लोग हायर क्लासेस में अगेन स्टडी करोगे तो उसमें और डिटेल में स्टडी करोगे तो आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगी ये चीज़ें। बट अभी ये देख लो कि जो कैल्शियम है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेनली बोन्स के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज द पनीर, जिसको कि कॉटेज चीज भी बोला जाता है। कॉमन मेथड ऑफ मेकिंग पनीर इंक्लूडिंग एडिंग लेमन जूस और विनेगर टू मिल्क। जो पनीर होता है वो कैसे बनाया जाता है, पनीर को हम बनाते हैं मिल्क से। अगेन इनडायरेक्ट प्रोडक्ट हो गया ये, क्योंकि डायरेक्ट क्या मिल रहा है हमको, मिल्क मिल रहा है, और फिर उससे हम लोग पनीर बना लेते हैं। तो वो इनडायरेक्टली डिपेंड हो गए किस पर, एनिमल पर। लेकिन डायरेक्टली पनीर तो नहीं मिल रहा ना उसकी बॉडी से, तो इसलिए इनडायरेक्टली हमें क्या मिल रहा है, पनीर हम बना रहे हैं। कैसे, उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं कुछ लेमन जूस या फिर विनेगर वगैरह, जिससे क्या होता है उसका सॉलिड पोर्शन और लिक्विड पोर्शन थोड़ा सेपरेट हो जाते हैं। जो लिक्विड पोर्शन होता है हम उसको ड्रेन ऑफ कर लेते हैं, यानी कि उसको हटा लेते हैं उसमें से, और जो सॉलिड पार्ट होता है वो पनीर बनाने के लिए यूज किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कर्डलिंग, इसको कर्डलिंग भी कहते हैं। कर्डलिंग सुनते ही माइंड में एकदम से आता है कि कर्ड फॉर्मेशन। एक्चुअली जब पनीर बनाने के लिए मिल्क को हम लोग इसको लेमन जूस डालते हैं तो आपने देखा होगा कि दही टाइप का ही वो फॉर्मेशन होती है, कर्ड टाइप की फॉर्मेशन होती है, यानी फट जाता है दूध। तो उसका लिक्विड पोर्शन और सॉलिड पोर्शन हम लोग सेपरेट कर देते हैं और सॉलिड पोर्शन से पनीर प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट इज द चीज, चीज इज मेड फ्रॉम कर्डलिंग मिल्क ऑफ काउ, गोट, शीप और बफेलो। अगेन सेम ही चीजें हैं ऑलमोस्ट, पनीर और चीज, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस इनके अंदर होता है। सेकंड है क्रीम, क्रीम इज मेड बाय कलेक्टिंग टॉप फैटी लेयर ऑफ द मिल्क। कैसे होता है, जो क्रीम होती है वो कौन सी लेयर को हटाते हैं, टॉप फैटी लेयर ऑफ मिल्क, यानी कि जो मिल्क की फैट की लेयर होती है ऊपर। तो आपने नॉर्मली भी देखा होगा कि अगर हम लोग दूध को बॉईल ना करें, मिल्क को ऐसे ही रख दे किसी भी बर्तन के अंदर, तो उस पर एक थिक सी लेयर प्रिपेयर हो जाती है। आप लोग देख सकते हो उसको, थिक सी लेयर जम जाती है, उसी को हम लोग क्रीम कहते हैं। और उसको कलेक्ट करके फिर हम उसे बटर तैयार करते हैं और फिर बटर से घी बन सकता है, राइट। तो क्रीम इज मेड बाय कलेक्टिंग टॉप फैटी लेयर ऑफ मिल्क। लेकिन हम डायरेक्टली क्रीम को काफी चीजों में यूज भी करते हैं, बहुत सारे एडिबल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इस तरह के, जैसे कि आप लोग पेस्ट्री वगैरह में भी देखते हैं, कुछ क्रीम सा लिक्विड सा होता है, क्रीमी सा सब्सटेंस, तो वो इन सब चीजों को बनाने के लिए, केक बनाने के लिए उन क्रीम को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द बटर। अगेन बटर भी किससे बनता है, बाय चर्निंग फ्रेश क्रीम। जो क्रीम प्रिपेयर की है उसको चर्न कर दे, यानी कि उसको एक तरह से घुमा दे, एक मशीन के थ्रू घुमा दे, तो उसमें क्या होता है, बटर प्रिपेयर हो जाता है, अगेन लिक्विड वाला पोर्शन सेपरेट हो जाता है। अब इस बटर से हम फिर से क्या बना सकते हैं, घी बना सकते हैं। घी इज मेड बाय जेंटली हीटिंग बटर, यानी कि अब हम इस बटर को अगर हीट कर दें तो फिर क्या बन जाएगा, हमारे पास प्योर घी आ जाएगा। एंड रिमूविंग द सॉलिड मैटर, और सॉलिड मैटर को हम लोग उससे रिमूव कर देंगे। तो घी कैसा हो गया है, एकदम ऑयली सब्सटेंस हो गया, और जो सॉलिड मैटर उसमें थोड़ा बहुत था भी बटर के अंदर, वो बिल्कुल सेपरेट हो गया, तो प्योर घी हमें इससे मिल जाएगा। नेक्स्ट इज द कर्ड। कर्ड जो होती है, कॉमन मेथड ऑफ मेकिंग कर्ड इंक्लूड एडिंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ कर्ड इन वार्म मिल्क।
वार्म मिल्क से मतलब है कि थोड़ा सा गर्म दूध, इतना नहीं कि काफी बॉयल हो रखा हो। इवन जो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि हम लोग समर्स की अगर बात करें तो उसमें हल्का सा वार्म मिल्क भी क्या होता है, कर्ड फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। बट अगर हम लोग विंटर्स की बात करें तो उसमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वार्म अप करना होता है मिल्क को, यानी कि थोड़ी सी हीट उसको ज्यादा प्रोवाइड करनी होती है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कर्ड का फॉर्मेशन करेंगे उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है अपनी फॉर्मेशन करने के लिए। कर्ड में एक्चुअली में होता क्या है कि नॉर्मली एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो परमानेंट प्रेजेंट रहता है आपके मिल्क के अंदर, लेकिन उसका अमाउंट बहुत कम होता है। अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा और अमाउंट ऐड कर दे, छोटा सा सैंपल किसका यूज करते हैं हम, इंक्लूड एडिंग अ सैंपल ऑफ कर्ड, स्मॉल सैंपल ऑफ कर्ड इन वार्म मिल्क। जो ये स्मॉल सैंपल हम उसमें ऐड कर रहे हैं उसको बोलते हैं इनोकुलम, यानी कि थोड़ा सा हमने और सब्सटेंस उसको प्रोवाइड कर दिया जिसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में वो माइक्रोब्स प्रेजेंट होता है। वो माइक्रोब्स क्या करता है, अपनी केमिकल रिएक्शन शो करता है और मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और हमारे पास क्या मिल जाती है, हमें कर्ड फॉर्मेशन हो जाता है, एक तरह से कर्डलिंग उसकी हो जाती है। था माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया का क्या नाम होता है, वो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन द कर्ड सैंपल टर्न द मिल्क इनटू द कर्ड, जो कि मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, कर्ड में। लैक्टोबैसिलस इज अ टिपिकल नेम, थोड़ा सा टिपिकल नेम है तो कोई जरूरत नहीं है आपको इतना मतलब उसको लर्न करने की, अगर होता है तो बहुत अच्छा है, बट नहीं होता तो अभी नीड भी नहीं है। इस लेवल पर अगर कर सकते हो तो दैट्स वेरी गुड, बट डोंट वरी अबाउट इट कि आपको ये पर्टिकुलर नेम याद ही करना है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मिल्क एक डायरेक्ट प्रोडक्ट है जो हमें एनिमल से मिलता है, और मिल्क से हम काफी सारी चीजें बना सकते हैं। यहाँ फिगर में भी मेंशन है, यहाँ पर कुछ क्रीम दी हुई है, आइसक्रीम है, और आपकी योगर्ट है, कर्ड है, ठीक है। तो आप इससे डिफरेंट चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारा हो गया हमारा कौन से टॉपिक के लिए, जो कि मैंने बोला था आपको अभी लास्ट में कि फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से फूड हमें कैसे मिलता है ये हम कर चुके हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग पोर्शन जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, टेक केयर एंड बाय।